आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, भाजपा और जदयू में राज्यसभा की सीटों के लिए जो है वो सहमति बन गई है कि कौन किस सीट पर लड़ेगा। जी हां, हम आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद की एक सीट और राज्यसभा की 2 सीटों पर बीजेपी और जदयू के बीच डील लगभग पक्की हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक जदयू को विधान परिषद की 1 सीट मिलेगी तो भाजपा दोनों राज्यसभा सीट अपने पास रखेगी। बता दें कि विवेक ठाकुर और मीसा भारती के सांसद बनने से दोनों राज्यसभा सीटें खाली हुई हैं। विवेक ठाकुर वाली सीट तो पहले से ही भाजपा की थी, लेकिन राजद की मीसा भारती वाली सीट विधानसभा में संख्या बल के कारण भाजपा के पक्ष में जा रही है। राजग यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में अंतिम रूप से सहमति हो चुकी है कि इसके एवज में विधान परिषद की 2 सीटें जदयू को मिली हैं। इसमें विधानसभा कोटे की 1 सीट पर जदयू के भगवान सिंह कुशवाहा निर्विरोध विधान पार्षद चुने जा चुके हैं। यह सीट राजद के रामबली सिंह सदस्यता समाप्त होने के कारण रिक्त हुई थी। अब दूसरी सीट स्नातक कोटे की है, जहां पिछली बार विजेता रहे देवेश चंद्र ठाकुर जदयू के टिकट पर लोकसभा पहुंच चुके हैं। वर्तमान में उच्च सदन की 3 रिक्त सीट से एनडीए के 2 नेता स्वयं को प्रत्याशित घोषित कर चुके हैं। राज्यसभा की 1 सीट पर रालोमो के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा स्वयं को प्रत्याशित घोषित कर चुके हैं। अब 1 सीट शेष है। इस सीट पर भाजपा के कई नेताओं की नजर टिकी हुई है। वहीं विधान परिषद की तिरहुत स्नातक की रिक्त हुई सीट पर जदयू के प्रवक्ता ने अपने आप को भावी प्रत्याशित घोषित करते हुए इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया है, लेकिन जल्द ही इस सीट पर जदयू अपना प्रत्याशी घोषित करेगी, यानी कि डील पक्की। अभिषेक झा जदयू से तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र, जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है, उसके प्रत्याशी होंगे। खबरें ये आने लगी हैं। विवेक ठाकुर की सीट पर और मीसा भारती की दोनों जो राज्यसभा सीटें हैं वो भाजपा के कोटे में जा रही हैं और विधान परिषद की 2 सीटें जो हैं वो जदयू के कोटे में जा रही हैं, यानी डील पक्की। गिव एंड टेक वाली पॉलिसी जो है वो जदयू और भाजपा ने अपनाया है। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण कोई भी पार्टी मनमुटाव नहीं चाहता है। लेकिन इसी बीच आपको यह भी बता दें कि रुपौली विधानसभा से जो खबर आ रही है उसमें बीमा भारती पिछड़ गई, 3रे नंबर पर चली गई हैं। कलाधर मंडल जो हैं करीब 25,000 वोटों से आगे निकल गए हैं। दूसरे नंबर पर शंकर सिंह जो हैं एलजेपीआर के प्रत्याशी, वो दूसरे नंबर पे हैं। पप्पू यादव का साथ लेना बीमा भारती को रुपौली में महंगा पड़ता दिख रहा है, यानी कि बीमा भारती न जदयू की हो सकी हैं न राजद की, यानी कि यदि इस बार वो हार जाती हैं वहां से तो शायद 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद के दूसरे कैंडिडेट को उतारा जाएगा। तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग रुपौली से ही आ रही है, बिहार की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है। लेकिन विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें पंजाब में आपने जालंधर सीट बरकरार रखी है, पश्चिम बंगाल में ममता का जादू चल रहा है और हिमाचल में मुख्यमंत्री सुक्खू की पत्नी जो है आगे चल रही हैं। जैसे जैसे उपचुनाव की खबरें हमारे पास आएंगी हम निश्चित तौर पर आपके पास पहुंचाते रहेंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।